दोस्तों नमस्कार। आज के इस लेसन में जो 7th लेसन है, मैं नीट के बारे में ही चर्चा करूंगा। हालांकि पिछले लेसन में लेसन 6 में भी नीट के बारे में ही मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन किया था, बट वहाँ पर मैंने स्पष्ट रूप से बताया था कि नीट का प्रयोग मॉडल के रूप में कैसे किया जाता है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी पिछले लेसन में। बट मैंने साथ ही साथ ये भी बताया था कि नीट का 2 प्रकार से प्रयोग होता है, मॉडल के रूप में भी और मेन वर्ब के रूप में भी। तो मॉडल के रूप में चर्चा हम कर चुके हैं, उसमें प्रयोग थोड़ी दूसरे तरीके से होता है। आमतौर पे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, और कैसे बनाए जाते हैं उसके लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपने ऑलरेडी देखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। आज हम चर्चा करेंगे कि नीट का प्रयोग जब मेन वर्ब के रूप में किया जाता है, और इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है मेन वर्ब के रूप में, इसलिए ज़रूरी था कि मैं इमीडिएटली उस वीडियो के बाद इस वीडियो को बनाऊँ, ताकि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन या भ्रम न रह जाए आपके बीच में। तो नीट का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, परंतु इसका प्रयोग जब मेन वर्ब के रूप में होता है तो मॉडल से बिल्कुल अलग होता है, और उसी बारे में आज आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से नीट का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें आप देख सकते हैं कि शुरू में ही दिया हुआ है कि नीट का प्रयोग मुख्य रूप से 2 प्रकार के सेंटेंसेस बनाने के लिए किया जाता है। पहला आप जैसे देख सकते हैं, पहले बोल रहा है विथ सम ऑब्जेक्ट्स और पर्सन। ऑब्जेक्ट और पर्सन का मतलब आप समझ ही गए हो, किसी चीज़ के साथ या किसी व्यक्ति के साथ। नीड का मतलब सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता है उन्हें बता दूं, नीड का बहुत सामान्य अर्थ होता है ज़रूरत, आवश्यकता। तो जब कभी हमको ये बताना होता है कि हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है या किसी अन्य व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता है, तब हम वहाँ पर नीड का प्रयोग करते हैं। तो आमतौर पे हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, या तो किसी वस्तु की या तो किसी काम को करने की। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के सेंटेंस बन जाते हैं। पहला विथ सम ऑब्जेक्ट और पर्सन, अर्थात हम ये बताना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता है या किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता है। और दूसरा सेंटेंस जब नीड का प्रयोग किसी अन्य वर्ब के साथ किया जाता है, अर्थात जब किसी व्यक्ति को किसी एक पर्टिकुलर काम को करने अथवा किसी एक पर्टिकुलर काम को ना करने की आवश्यकता होती है। और दोनों में ही स्ट्रक्चर जो है, जो सेंटेंस बनते हैं, वो थोड़ी अलग तरीके से बनते हैं, इसलिए दोनों को मैं सेपरेटली एक्सप्लेन करूँगा। और मैं शुरू में ही बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस वीडियोस, और मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो मैं आगे बनाऊंगा उनके कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि इसका टॉपिक ऐसा है, इसमें इतने सारे सेंटेंस बनते हैं और इतने अलग तरीके से बनते हैं। तो जिनके पास समय बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत ज़्यादा मतलब लगभग 20 से 25 मिनट तो लगेंगे इसको कवर करने में, तो या तो आप 2 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, और यदि संभव हो तो आप इसको एक साथ ही पूरा देखिए, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला यूज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यूज़ ऑफ नीड विथ ऑब्जेक्ट्स और पर्सन। मतलब जब हमको ये बताना होता है कि किसी सब्जेक्ट को या किसी व्यक्ति को किसी वस्तु की अथवा किसी व्यक्ति की आवश्यकता है, तो हम उन सेंटेंसेस को किस प्रकार से बनाते हैं। एग्जाम्पल में आप देखिए, उससे थोड़ी सी आसान होगा समझना। पहला दिया हुआ है आई नीड सम मनी, ब्रैकेट में उस सेंटेंस को और मीनिंगफुल बनाने के लिए एक दूसरा पार्ट दे दिया है। उसके बिना भी सेंटेंस कंप्लीट है, बट उसको मैंने ऐड किया ताकि और अच्छे से समझ सकें। आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। क्यों है आवश्यकता? अगर वो आप बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, और अगर केवल इतना सेंटेंस बोलना चाहते हैं कि मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, तो ये सेंटेंस भी अपने आप में कंप्लीट है। अगर आप बताना चाहते हैं कि क्यों ज़रूरत है, तो टू लगाने के बाद फिर आप उससे संबंधित बात भी बता सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे मैंने लिखा टू बाय सम बुक्स, मतलब ये कि कुछ किताबों को खरीदने के लिए मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। सेकंड सेंटेंस देखिए, इसमें बोल रहा है ही नीड्स सम मनी टू बाय सम बुक्स। तो देखा जाए तो दोनों सेंटेंस लगभग एक जैसे हैं, केवल अगर उनमें अंतर है तो सब्जेक्ट का, और उससे भी बड़ी बात जो है वो एक जगह आप नीड का प्रयोग कर रहे हैं और एक जगह नीड्स का प्रयोग कर रहे हैं। बस यही ध्यान रखना है कि कहीं कहीं पर आपको सब्जेक्ट के अनुसार नीड का प्रयोग करना होगा और कहीं पर सब्जेक्ट के अनुसार नीड्स का प्रयोग करना होगा। आई नीड सम मनी मतलब मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, ही नीड्स सम मनी मतलब उसे कुछ पैसों की आवश्यकता है। लेकिन आई के साथ हम नीड्स नहीं कर रहे हैं
और ही के साथ नीड नहीं कर रहे हैं। बस यही ग्रामर है। ग्रामर का मतलब और कुछ नहीं होता, बस यही ध्यान रखना होता है कि कहाँ पर किस शब्द का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर एस लगाना है, कहाँ पर एस नहीं लगाना है। तो इसी से संबंधित मैंने आगे आपको रूल बताया हुआ है, रूल ऑफ यूजिंग नीड और नीड्स, अर्थात नीड अथवा नीड्स का प्रयोग कहाँ करना है, इससे संबंधित नियम क्या है। तो इसमें पहला नियम आप देख सकते हैं, नीड एंड नीड्स बोथ आर यूज्ड टू मेक एन अफर्मेटिव सेंटेंस ओनली। सबसे पहली बात तो ये समझना है कि नीड और नीड्स का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस को ही बनाने के लिए किया जाता है। अफर्मेटिव मतलब जिसमें आप ये बता रहे हैं किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता है। सेकंड सेंटेंस बोल रहा है, नीड इज एसेंशियली यूज्ड ओनली व्हेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज ईदर ऑफ दीज। नीड का मतलब बिना एस के जब इस्तेमाल करते हैं हम नीड का, तो उसका प्रयोग तभी करते हैं जब नीचे दिए हुए सब्जेक्ट्स हों। मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट हों, ये जो आपके सामने मेंशन किए हैं, आई, यू, वी, दे, या नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, लेकिन कब, जब वो प्लूरल नंबर में हो। तो जब कभी भी सब्जेक्ट आई होगा, यू होगा, वी होगा, दे होगा, अथवा एक से अधिक नाम होंगे, वो किसी व्यक्ति के हो सकते हैं, किसी वस्तु के हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आई, यू, वी, दे अथवा प्लूरल नंबर में नाम हो, और उस कंडीशन में जब हमको उनके साथ नीड का इस्तेमाल करना है तो फिर हम वहाँ पर एस का प्रयोग नहीं करेंगे, बिना एस के हम सीधे नीड का ही प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट वही है, पहले वाले में आई, फिर वी, फिर दे, फिर सिंगुलर नंबर में या प्लूरल नंबर में नाम है, अमित के साथ साथ सुमित भी है, और लास्ट में यू का प्रयोग किया गया है। तो आई नीड योर हेल्प मतलब मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। वी नीड योर हेल्प मतलब हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। दे नीड आवर हेल्प मतलब उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। अमित एंड सुमित नीड योर हेल्प मतलब अमित और सुमित को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। और यू नीड माई हेल्प मतलब तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। तो पूरा ये आपको क्लियर हो गया होगा कि नीड और नीड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से सब्जेक्ट पे बेस्ड है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही नीड अथवा नीड्स का प्रयोग किया जाता है, और इसी को हमको ध्यान रखना है और इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से होती हैं। ये नियम कानून जो है बहुत ज़्यादा ये रटने वाले नहीं होते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें, और प्रैक्टिस कर करके शुरू में थोड़ी बहुत एरर होगी भी, हो सकता है नीड की जगह नीड्स लग जाए, या जहाँ नीड्स लगाना है वहाँ नीड लग जाए, लेकिन उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोशिश करना है कि गलती ना हो, और गलती हो रही तो थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करने से दूर हो जाती है प्रॉब्लम। अब आगे चलते हैं, थर्ड नंबर पे दिया है, नीड्स इज़ यूज्ड ओनली व्हेन सब्जेक्ट इज। इसके पहले अपन ने नीड का प्रयोग कहाँ करना है वो बताया, नीड्स का कहाँ करेंगे वो बता रहा है। तो नीड्स का प्रयोग कब करेंगे, जब सब्जेक्ट इनमें से कोई हो। कौन हो, जब कभी सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट, या किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु का नाम। ये ध्यान रहे, एक व्यक्ति और वस्तु का नाम होगा तो नीड्स का प्रयोग होगा। एक से ज़्यादा, जैसे इसके पहले अपन ने किया था अमित एंड सुमित, तो वो एक से ज़्यादा थे इसलिए अपन ने नीड का प्रयोग किया था। अकेला अमित होता तो वहाँ पे क्या हो जाता है, नीड्स हो जाता है। तो इन सब्जेक्ट्स को ध्यान रखना है, ही, शी, इट, या नेम ऑफ एनी वन पर्सन, प्लेस और थिंग, या कोई नाम हो जो केवल सिंगुलर नंबर में हो, तो अपन को नीड्स का प्रयोग करना है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। ध्यान रहे, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। उदाहरण देखते हैं, ही नीड्स योर हेल्प। तो ही के साथ जब हम नीड का प्रयोग कर रहे हैं तो एस लगा रहे हैं। ही नीड योर हेल्प करेंगे तो ये एक एरर हो जाएगी। तो ही नीड्स योर हेल्प, उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। शी नीड्स योर हेल्प मतलब किसी लड़की को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। थर्ड में क्या बोल रहा है, हिज फ्रेंड नीड्स योर हेल्प मतलब उसके दोस्त को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अगर अपन ने फ्रेंड की जगह फ्रेंड्स कर दिया मतलब प्लूरल नंबर में हो गया, बहुवचन हो गया, तो देखिए जब बहुवचन करते हैं तो क्या हो जाता है, ये नीड्स ना होके नीड हो गया। हिज फ्रेंड नीड्स योर हेल्प, लेकिन हिज फ्रेंड्स नीड योर हेल्प। तो जैसे ही सब्जेक्ट में वेरिएशन होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम नीड या नीड्स जो वहाँ पे उपयुक्त है उसका प्रयोग करेंगे। इट के साथ भी नीड्स का ही प्रयोग होता है। तो इट नीड्स इमीडिएट रिप्लेसमेंट। सपोज आपने कोई चीज़ खरीदी और आप जब घर लेके गए तो आपको पता चला वो चीज़ प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही। किसी वस्तु के लिए, प्लांट के लिए, एनिमल के लिए, इनके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग ही और शी। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि वो जो चीज़ आप लेके आए हैं वो क्योंकि ठीक नहीं है, ख़राब है,
और उसे किसकी आवश्यकता है? इमीडिएट रिप्लेसमेंट की, मतलब उसको बदल के आप दूसरी चीज़ ले लें, तो इट नीड्स इमीडिएट रिप्लेसमेंट। लास्ट आप देखें नाम का यूज़ किया हमने, ऊपर अमित और सुमित दोनों यूज़ किया था, यहाँ पर केवल अमित का यूज़ कर रहे हैं। अमित को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, अमित नीड्स योर हेल्प। आई होप आपको बातें समझ में आ रही हैं, और नहीं आ रही हैं तो आप इस वीडियो को जितनी बार ज़रूरत हो उतनी बार देख सकते हैं। इसके अपन आगे चलते हैं। अब देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है नीड का प्रयोग करके, क्योंकि हमेशा हम यही नहीं बोलते कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, हम कई बार ये भी बताना चाहते हैं कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो जब उसका प्रयोग करना होगा, ये बताना होगा कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, वो चीज़ यहाँ बताई जा रही है। पहला आप देख रहे हैं डू नॉट नीड, और दूसरा देख रहे हैं डज नॉट नीड। तो इसको बहुत सरल शब्दों में समझे तो ऊपर वाला जो आपने नियम याद किया है उसी को अगर याद करे रहेंगे तो आसान हो जाएगा। जिनके साथ अपन केवल नीड का प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय, उनके साथ डू का प्रयोग होता है, और जिनके साथ हम नीड्स का प्रयोग करते हैं उनके साथ डज का प्रयोग होता है। ये बात ध्यान रखने की है। जिनके साथ नीड का प्रयोग करते हैं मतलब आई, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर, तो उनके साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय डू नॉट का प्रयोग होता है, और जिनके साथ अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय नीड्स का प्रयोग करते हैं जैसे ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर, उनका जब अपने को नेगेटिव बनाना होता है सब्जेक्ट के साथ, तो वहाँ पे डज नॉट नीड हो जाता है, डज नॉट नीड्स नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय नीड के साथ एस लगाते हैं, लेकिन जब नेगेटिव बनाएंगे तो वो एस हट जाता है। एक्चुअली वो एस जो होता है वो डस का ही दिखाई देता है, और क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमने डस को अलग कर दिया है इसलिए नीड में एस हट जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में दोनों ही प्रकार की कंडीशन में नीड ही आता है, सिर्फ डिफरेंस हो जाता है डू और डस का। एक के साथ डू नॉट नीड, एक के साथ डज नॉट नीड। एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई डू नॉट नीड योर हेल्प। आई के साथ क्योंकि हम अफर्मेटिव के समय केवल नीड का प्रयोग करते हैं, तो नेगेटिव के समय हमने डू का प्रयोग किया, तो आई डू नॉट नीड योर हेल्प। ही के साथ अपन नीड्स का प्रयोग करते हैं, एस लग रहा है मतलब इसके साथ डज लगेगा, तो ही डज नॉट नीड योर हेल्प, उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। आई डू नॉट नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। तो जिस भी चीज़ की ज़रूरत है अथवा ज़रूरत नहीं है उसको नीड अथवा नीड्स के बाद या फिर डू नॉट नीड या डज नॉट नीड के बाद हमको लगा देना है। इसके आगे हम पढ़ेंगे और बताएंगे कि जब नीड के साथ दूसरी वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है ये बताने के लिए कि किसी को कुछ काम करने की ज़रूरत है अथवा काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस प्रकार के सेंटेंस किस प्रकार बनेंगे वो अब हम आगे देखने जा रहे हैं। ध्यान से देखें, इसमें एक अंतर स्पष्ट दिखाई देगा आपको पहले एग्जाम्पल से, कि यहाँ पर नीड के बाद तुरंत हम कोई चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट नीड के बाद हम टू का प्रयोग कर रहे हैं, और टू के बाद कोई काम आ रहा है। जैसे पहले सेंटेंस में लर्न, लर्न मतलब सीखना, तो काम मतलब वर्ब, शुरू में ही बताया जा चुका है कि यहाँ पर अब हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ बोल रहे हैं वी नीड टू लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखने की आवश्यकता है। तो किस चीज़ की आवश्यकता है? आपको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कुछ काम करने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है। तो जब कभी भी हमको वर्ब के साथ प्रयोग करना होता है तो नीड के बाद हम पहले टू लगाते हैं, और अगर नीड्स का प्रयोग कर रहे हैं तो नीड्स के बाद टू लगाते हैं और उसके बाद उस काम को लगाते हैं जिसकी आवश्यकता है। वी नीड टू लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखने की आवश्यकता है। यू नीड टू सबमिट योर एग्जामिनेशन फॉर्म टाइमली, मतलब तुम्हें समय पर अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को जमा करने की आवश्यकता है। अब देखिए सब्जेक्ट ही आया तो नीड के साथ एस लगा दिया हमने। ही नीड्स टू गो टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, हो सकता है उसका कोई रिश्तेदार हो या कोई फ्रेंड हो जो जिसके साथ कुछ घटना घट गई और अभी उसे एडमिट किया गया और उसको जानकारी मिली, तो उसके लिए हम बोल रहे हैं कि उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है या उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता है। अब अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वही बात, डू नॉट नीड और डज नॉट नीड जो नियम हम पढ़ चुके हैं इसके पहले वही अप्लाई होगा। आई के साथ डू नॉट नीड टू हो जाएगा, शी के साथ डज नॉट नीड टू हो जाएगा। तो आई डू नॉट नीड टू रीड दिस बुक अगेन। सपोज आपने कोई किताब ऑलरेडी पढ़ चुकी है और वो कोई आपको पढ़ने के लिए बोलता है तो आप वहाँ बोल सकते हैं कि सी आई हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक सो आई डोंट नीड टू रीड दिस बुक अगेन, मुझे दोबारा इस बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शी डज नॉट नीड टू इंटरफेयर इन माई पर्सनल मैटर्स, कोई व्यक्ति है जो आपके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए आप वहाँ पे बोल सकते हैं शी डज़ नॉट नीड टू इंटरफेयर इन माई पर्सनल मैटर्स, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है और उसे इसमें हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
रूल इसका दिया हुआ है, जो चीज़ मैंने आपको बताई अभी, कि पहला रूल तो यही है कि टू इज़ एसेंशियली यूज्ड आफ्टर नीड और नीड्स वाइल मेकिंग एन अफर्मेटिव सेंटेंस। जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया जाए वर्ब के साथ, तो नीड का प्रयोग करें या नीड्स का प्रयोग करें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दोनों के बाद ही किसका प्रयोग होगा, टू का, क्योंकि उसके बाद वर्ब आ रही है फर्स्ट फॉर्म में। और सेकंड रूल ये है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय डू नॉट नीड टू या डज नॉट नीड टू का प्रयोग होगा। वही चीज़ इसमें लिख रहे हैं, टू इज़ यूज्ड आफ्टर डू नॉट नीड और डज नॉट नीड वाइल मेकिंग नेगेटिव सेंटेंस। डू और डज के लिए बार बार आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, एक बार जो शुरू में आपको बताया किस सब्जेक्ट के साथ डू लगाना है और किस सब्जेक्ट के साथ डज लगाना है नेगेटिव बनाते समय, वो याद कर लेंगे तो वो हर जगह अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमने वर्ब के साथ नीड का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है अथवा नीड के साथ वर्ब का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है दूसरी वर्ब का, उसके बारे में चर्चा की। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में थोड़ी देख लें। पहला यस नो टाइप क्वेश्चन, जब नीड के लिए हम यस नो टाइप क्वेश्चन बनाते हैं खासतौर पे ऑब्जेक्ट को लेके, तो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है वो आपको बताया कि पहले डू या डज आ जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जिन सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होता है उस केस में पहले डू आ जाएगा, जिन सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होता है उस केस में सेंटेंस के पहले डज आ जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद फिर नीड लगाएंगे और जिस चीज़ की आवश्यकता है उसको नीड के बाद लगा देंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो डू डज लगाने के बाद, सब्जेक्ट लगाने के बाद आप नॉट लगाएंगे, फिर नीड लगाएंगे और उसके बाद जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है उसे लगा के आप क्वेश्चन मार्क करेंगे। एग्जाम्पल में वही दिया हुआ है, आप समझने के लिए चाहें तो इन एग्जाम्पल को इन स्ट्रक्चर के साथ मैच कर सकते हैं तो और कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। उदाहरण के लिए पहले एग्जाम्पल में सब्जेक्ट है यू, और यू के साथ हम सभी को पता है डू का प्रयोग होता है, तो इसलिए हमने इस सेंटेंस को डू से स्टार्ट किया है। डू यू नीड एनी हेल्प, क्या तुम्हें कुछ किसी प्रकार की आवश्यकता है, किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता है, डू यू नीड एनी हेल्प। सेकंड सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं, डू यू नॉट नीड एनी हेल्प, क्या तुम्हें किसी प्रकार की मदद की जरूरत नहीं है। इसी सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से ही बोल सकते हैं, डोंट यू नीड एनी हेल्प। तो जो आपको डू यू नॉट नीड एनी हेल्प है, ये एक्चुअली फॉर्मल तरीका है, राइटिंग जब हम करते हैं तो इसी तरीके को फॉलो करते हैं, जबकि बोलते समय आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, डोंट का यूज़ कर सकते हैं बोलते समय, डोंट यू नीड एनी हेल्प। अगर सब्जेक्ट ही है तो क्या हो जाएगा, डज लगेगा वहाँ पर, इसलिए हमने डज से प्रारंभ किया उसको, डज ही नीड एनी हेल्प, क्या उसे किसी मदद की ज़रूरत है। और अगर इसी को नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, डज ही नॉट नीड एनी हेल्प, क्या उसे किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। जिसे आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में करेंगे तो हो जाएगा डजंट ही नीड एनी हेल्प। अब अगर वर्ब के साथ हमको क्वेश्चन बनाना हो यस नो टाइप तो क्या हो जाएगा, बस टू ऐड हो जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा टू के बाद क्योंकि वर्ब आ रही है। तो वही एग्जांपल आप देखते हैं, डू यू नीड टू गो होम राइट नाउ, क्या तुम्हें तुरंत घर जाने की ज़रूरत है। डू यू नॉट नीड टू गो देयर टुनाइट, क्या तुम्हें आज रात वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड में क्या बोल रहे हैं, डज ही नीड टू बोरो माई बाइक, क्या उसे मेरी बाइक उधार लेने की ज़रूरत है, या क्या उसे मेरी बाइक उधार लेने की आवश्यकता है। फोर्थ में बोल रहे हैं आप, डज ही नॉट नीड टू अपोलोजाइज टू मी फॉर हिज मिसबिहेवियर, उसने जो मेरे साथ बदतमीजी की है क्या उसके लिए उसे मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्योंकि आपने थोड़ी नेगेटिव फॉर्म बनाया था इसलिए ही के बाद देखिए आप नॉट का प्रयोग कर रहे हैं, फिर नीड टू कर रहे हैं। डज ही नॉट नीड टू अपोलोजाइज टू मी, क्या उसे मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है फॉर हिज मिसबिहेवियर, उसकी बदतमीजी के लिए। अब लास्ट पार्ट है इसका WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन मैंने शुरू में ही बताया, जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो WH वर्ड पहले आता है, उसके बाद सेंटेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे दूसरा वर्ड आता है। यहाँ पर क्योंकि डू और डज है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू अथवा डज का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव सेंटेंस है तो फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, फिर नीड लगाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो फिर डायरेक्ट नीड आ जाएगा और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उदाहरण से देखें, वाई डू यू नीड सो मच मनी, तुम्हें इतने सारे पैसों की क्या ज़रूरत है। पहले WH वर्ड वाई लगाया अपन ने, क्यों। उसके बाद डू लगाया अपन ने क्योंकि यू के साथ डू का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है इन सेंटेंसेस में कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अलावा जब कभी भी आप सेंटेंस बनाएंगे नीड का प्रयोग करके तो डू डज का प्रयोग जरूर होगा, चाहे आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं। इंट्रोगेटिव में आप यस नो टाइप बनाएंगे तो भी डू डज का प्रयोग होगा, WH बनाएंगे तो भी डू डज का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू करते हैं। सेकंड एग्जांपल, व्हाट डज ही नीड, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। थर्ड क्या बोल रहा है, व्हेन डज योर फ्रेंड नीड माई हेल्प,
तुम्हारे दोस्त को मेरी मदद की ज़रूरत कब है। अब यहाँ फ्रेंड सिंगुलर नंबर है, इसलिए अपन ने डस का प्रयोग किया है। व्हेन डज योर फ्रेंड नीड माई हेल्प, तुम्हारे दोस्त को मेरी मदद की ज़रूरत कब है। अब अगर यहाँ पर फ्रेंड की जगह हम फ्रेंड्स कर दें तो क्या हो जाएगा, डस की जगह डू हो जाएगा, क्योंकि वो प्लूरल नंबर में हो जाएगा सब्जेक्ट, फ्रेंड जो है फ्रेंड्स हो जाएगा, इसलिए डस की जगह डू हो जाएगा। तो उस केस में हम बोलेंगे व्हेन डू योर फ्रेंड्स नीड माई हेल्प। और WH क्वेश्चन को जब हम वर्ब के साथ हमको बनाना हो क्वेश्चन, तो वो किस तरीके से बनेंगे उसके बारे में बताया गया है। स्ट्रक्चर ऑलरेडी मेंशन्ड है, यहाँ पर कोई खास अंतर नहीं है, बस यही है कि वर्ब के साथ यूज़ कर रहे हैं इसलिए इसमें टू का प्रयोग हो जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाई डू वी नीड टू गो देयर एट सच ऑट टाइम। सपोज़ रात के 12-1 बजे हुए और आपके किसी फ्रेंड ने बोला कि अपन को वहाँ चलने की ज़रूरत है, एंड यू आर शॉक्ड कि यार इतने टाइम 1 बजे ऐसे टाइम पे वहाँ जाना मतलब ठीक है कि नहीं, और वहाँ पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो उसका डिसीजन है वो ठीक है कि नहीं, और वहाँ पे आप सवाल कर रहे हैं वाई डू वी नीड टू गो देयर एट सच ऑट टाइम, ऐसे टाइम पे वहाँ जाने की हमें क्या ज़रूरत है। सेकंड एग्जांपल है व्हाट डज ही नीड टू सर्वाइव पीसफुली, मतलब उसे शांति से जीने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है। व्हाट डज ही नीड, उसे किस चीज़ की आवश्यकता है। टू सर्वाइव पीसफुली, शांतिपूर्वक जीने के लिए। थर्ड में क्या बोल रहे हैं, व्हेन डू वी नीड टू विजिट दैट डॉक्टर, किसी डॉक्टर के पास आपको जाना है, आपने प्लान किया हुआ है, बहुत दिन से प्लान है लेकिन जा नहीं पा रहे हो, और आप जिसके साथ जाना चाहते हो उससे पूछ रहे हैं कि भैया उस डॉक्टर के हम कब जाएं, कब जाने की ज़रूरत है, और तब आप ये सवाल कर सकते हैं व्हेन डू वी नीड टू विजिट दैट डॉक्टर। और लास्ट एग्जांपल देख सकते हैं वेयर डज ही नीड टू गो फॉर राइट गाइडेंस, सही मार्गदर्शन के लिए उसे कहाँ जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में नीड का एक बहुत महत्वपूर्ण यूज़ हमने कवर किया है। इसका बहुत यूज़ होता है एंड आई होप कि आप सभी को समझ में आया हो कि किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, और अगर समझ में नहीं आया तो मेरा सजेशन है कि आप इस वीडियो को तब तक देखिए जब तक आपके कन्फ्यूजन दूर नहीं हो जाते हैं। एंड एट द सेम टाइम एज आई ऑलवेज सजेस्ट ऑल माई व्यूअर्स कि वीडियोज़ को देखना पर्याप्त नहीं है, वीडियोज़ को देखने के बाद, समझने के बाद आपको उसकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरत है। तो आप इसको देखने के बाद, समझने के बाद प्रैक्टिस ज़रूर करें। दोनों प्रकार के सेंटेंस बनाएं, ऑब्जेक्ट के साथ भी बनाएं, वर्ब के साथ भी बनाएं, अफर्मेटिव भी बनाएं, नेगेटिव भी बनाएं, इंट्रोगेटिव भी बनाएं, और कोशिश करें सेंटेंसेस ऐसे बनाएं जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, ताकि आप उनका प्रैक्टिकल यूज़ कर पाएँ। बुकिश सेंटेंसेस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल सेंटेंसेस। लैंड विंग्स टू योर इमेजिनेशन, आप अपनी कल्पनाओं को थोड़ी सी उड़ान दीजिए, अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग कीजिए कि कैसी कैसी कंडीशन में हमको नीड की ज़रूरत पड़ती है सेंटेंस बनाने की, और उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंसेस बनाइए। और किसी प्रकार का कन्फ्यूजन अभी भी अगर रह गया है, किसी प्रकार का डाउट रह गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी क्यूरी पोस्ट कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पे मैं दोबारा इसी विषय पे, इसी टॉपिक पे एक नया वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। हालांकि इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि सारी चीज़ें जितने जल्दी और क्लैरिटी के साथ कवर की जा सकती हैं वो हो जाएँ। बावजूद इसके अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई आपके कमेंट और क्यूरी के बेस पे, तो आई हैव नो प्रॉब्लम टू मेक अनदर वीडियो बेस्ड ऑन अगेन द सेम टॉपिक दैट ऑफ यूजिंग नीड एज अ मेन वर्ब। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेसन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।